हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के बाद की केयर के बारे में, यानी कि दांत निकलवाने के बाद आपको कैसे केयर रखनी है, खासकर क्या चीजें आपको खानी चाहिए और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। दांत निकलवाना एक बहुत ही कॉमन डेंटल प्रोसीजर है, लेकिन इसके बाद अगर हम प्रॉपर केयर नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन, दर्द या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कैसे आपको एक्सट्रैक्शन के बाद केयर रखनी रहती है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना रहता है, क्या क्या चीजें आपको करनी रहती हैं, क्या क्या चीजें आप खा सकते हैं और किन चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। जब भी आप अपने दांतों का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, कोई दांत निकलवाते हैं, उस जगह पर खाली जगह हो जाती है, घाव बन जाता है। और जब तक आपका वो घाव अच्छे से हील ना हो जाए, घाव अच्छे से भर ना जाए, तब तक बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि आप अच्छे से केयर रखें। खासकर आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पर ध्यान रखें ताकि कुछ भी खाने पीने की वजह से वहां पर इरिटेशन ना हो, दोबारा से इन्फेक्शन आने के चांसेस ना बढ़े, पेन की दिक्कत, स्वेलिंग की दिक्कत ना हो और घाव आपका अच्छे से भर पाए। तो क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए, एक्सट्रैक्शन के बाद आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए, ये समझते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई भी हार्ड या कड़क चीज नहीं खानी है। आपकी जो भी आप खा रहे हैं दिन भर में वो सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे कि दही आप ले सकते हैं, दाल का पानी, दलिया, खिचड़ी, सूप आप पी सकते हैं लेकिन स्पाइसी ना हो, उसमें कोई मसाले ऐड ना हो, या फिर उपमा आप खा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे घाव को हील होने में डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करती हैं, आपका घाव अच्छे से हील हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम कोई हार्ड चीज खा लेते हैं, कोई आप कड़क चीज अगर खा लेंगे, उस जगह पर आपका जो घाव है, खून का थक्का जम रहा है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, हीलिंग डिस्टर्ब हो सकती है और आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सॉफ्ट फूड खाएं। अगर आप रोटी भी खा रहे हैं, चपाती और सब्जी खा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए रोटी को दाल या सब्जी में गलाकर छोड़ दें, एकदम सॉफ्ट बाइट बना लें और फिर उसके बाद ही खाएं, लेकिन कोई भी चीज हार्ड नहीं खानी है। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, मिल्क शेक्स। ये आपको प्रोटीन और कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं जो कि हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, घाव भरने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स आप ले सकते हैं जो कि सॉफ्ट हो और नॉन एसिडिक हो, क्योंकि जो एसिडिक फ्रूट्स होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, ये इरिटेशन पैदा कर सकते हैं और घाव को हील होने में डिस्टर्बेंस दे सकते हैं। तो सॉफ्ट फ्रूट्स जैसे कि आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, या फिर आप पपाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्रूट्स को भी आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक्सट्रैक्शन के बाद डिहाइड्रेशन अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, पानी की मात्रा आप अपनी अच्छी रखें, जैसे कि आप कोकोनट वाटर या शुगर फ्री फ्लूइड्स भी ले सकते हैं और पानी बहुत ज्यादा पिएं। लेकिन एक चीज का आपको इसके साथ ध्यान रखना है जो कि ज्यादातर पेशेंट के मन में डाउट भी पैदा करता है। ज्यादातर पेशेंट्स ये सोचते हैं कि अभी हमने अपना दांत निकलवाया है, एक्सट्रैक्शन करवाया है, तो पानी पीने के लिए या जूस पीने के लिए या कोकोनट वाटर पीने के लिए हम स्ट्रॉ का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से पी पाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ये चीज अवॉइड करनी है, इसका ध्यान रखना है कि स्ट्रॉ का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हम स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज पीने के लिए, तो वो एक सक्शन क्रिएट करता है, एक प्रेशर बनाता है, हमारा घाव भर रहा है, वहां पर खून का थक्का जमा हुआ है, वो निकल सकता है स्ट्रॉ की वजह से और वापस से ब्लीडिंग हो सकती है, हीलिंग में डिस्टर्बेंस आ सकता है, हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो कुछ भी पिए, हाइड्रेशन अपने अच्छे से रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, लेकिन स्ट्रॉ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके बाद अवॉइड हार्ड, क्रंची एंड स्पाइसी फूड। आपको वो सारी चीजें अवॉइड करनी है जो कि क्रंची हो, हार्ड हो या फिर बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली हो, जैसे कि बिस्किट्स, नट्स या चिप्स आपको अवॉइड करने हैं। या फिर आप कुछ भी खा रहे हैं दिन भर में तो उसमें मिर्च मसाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सादा खाना खाएं आप, मसालेदार बिल्कुल ना खाएं,
क्योंकि ये सारी चीजें आपके घाव को डिस्टर्ब कर सकती हैं, हीलिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती हैं, हीलिंग डिस्टर्ब होगी, खून का थक्का जो जम रहा है, अगर हम कोई हार्ड चीज या क्रंची चीज खा लेंगे वहां पर चुभ जाएगी, तो उसकी वजह से आपका जो क्लॉट है वो रिमूव हो सकता है और घाव भरने में आपकी दिक्कत आ सकती है, इरिटेशन हो सकती है। ज्यादा मिर्च मसाला खाने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर इरिटेशन हो सकती है और घाव भरने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारी चीजों को भी हमें अवॉइड करना है। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स थे जो कि आप अपने एक्सट्रैक्शन के बाद खा सकते हैं और क्या क्या चीजों को आपको अवॉइड करना है। अब खाने के बाद बात करते हैं कुछ केयर टिप्स की। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके डेंटिस्ट आपको देते हैं, तुरंत बाद आपको क्या क्या चीजें करना है, अगले 24 घंटे तक आपको क्या क्या चीजें करना है, ताकि आपके एक्सट्रैक्शन के बाद हीलिंग प्रॉपर्ली अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इन्फेक्शन, दर्द, स्वेलिंग जैसी कोई दिक्कत ना आए और आपका घाव अच्छे से भर पाए। जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है कि एक्सट्रैक्शन करवाने के 24 घंटे तक आपको कोई भी गर्म चीज नहीं खानी है। जो भी आप खा रहे हैं या पी रहे हैं आपको ठंडा करके ही खाना है। इससे क्लॉट अच्छे से जम जाता है, खून का थक्का अच्छे से जम जाता है, हीलिंग प्रॉपर्ली हो जाती है। 24 घंटे के बाद से आप नॉर्मल खाना खाना स्टार्ट कर सकते हैं, हल्का गर्म भी खाना खाना स्टार्ट कर सकते हैं और गुनगुने पानी में नमक डालकर आपको पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 बार कुल्ले करने हैं। नमक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। ये हमारे जहाँ पर आपने एक्सट्रैक्शन कराया है, जिस जगह पर आपका घाव है, उस जगह पर दोबारा से इन्फेक्शन ना आए, खाना फंसने की वजह से अगर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम ना आए, प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। लेकिन 24 घंटे के बाद से आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। एक्सट्रैक्शन कराने के तुरंत बाद से आपको थूकना नहीं है। अगर आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है तो उस जगह पर आप टाइम दें, अच्छे से खून का थक्का जम जाए। अगर हम जोर से कुल्ला करेंगे या थूकेंगे, इसकी वजह से जो घाव है वो वापस से खुल जाता है, खून का थक्का हट जाता है, क्लॉट रिमूव हो जाता है और हीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो थूकना नहीं है, जोर से कुल्ला नहीं करना है। आप जब भी ब्रशिंग कर रहे हैं तो याद रखें कि ब्रश आपको सॉफ्ट यूज करना है और जिस जगह पर अभी घाव है उस जगह पर ब्रश ना पहुंचे। ज्यादा जोर से अगर वहां पर ब्रश लग गया तो इसकी वजह से आपके घाव में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा सॉफ्ट चीजें खानी है, हार्ड चीजें अवॉइड करनी है, एसिडिक ड्रिंक्स या एसिडिक फूड अवॉइड करना है, सॉफ्ट फ्रूट्स लेना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको अवॉइड करना है। अगर आप एक्सट्रैक्शन के बाद स्मोकिंग या टोबैको या अल्कोहल लेंगे, इसकी वजह से इरिटेशन हो सकता है और आपके जिस जगह पर घाव है, घाव में प्रॉब्लम आ सकती है, हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी की मात्रा आप अच्छी रखें और अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके चलें। सफाई का ध्यान बहुत रखना है, केयर अच्छे से करनी है, गंदगी आपके घाव में ना फंसे। कुछ भी आप खा रहे हैं कुल्ला करें, धीमे से अपने मुंह में पानी रखें, चारों तरफ घुमाएं और धीमे से निकाल दें। ओरल हाइजीन अच्छे से रखें। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना रहता है दांत को निकलवाने के बाद, एक्सट्रैक्शन के बाद, ताकि आपका घाव अच्छे से भर जाए, एक्सट्रैक्शन के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर कुछ चीजें हैं जो आप नोटिस कर रहे हैं, जैसे कि पेन बहुत ज्यादा आना, एक्सट्रैक्शन के बाद पेन नहीं रुक रहा है, आप पेन किलर भी ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद पेन बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक्सट्रैक्शन करने के बाद डेंटिस्ट आपके उस जगह पर कॉटन रख के देते हैं जो कि आपको 20 से 25 मिनट के बाद निकाल देनी है। उसके बाद आपके वहां पर खून का थक्का जम जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पेन आ रहा है, इसके अलावा फीवर जैसा आप महसूस कर रहे हैं या कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स आप नोटिस करते हैं, तो इन्हें आपको अवॉइड नहीं करना है। तुरंत आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उन्हें बताएं, ताकि उस चीज को कंट्रोल कर लिया जाए, तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट हो जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ना बढ़े। तो एक्सट्रैक्शन के बाद आपको अपनी डाइट और केयर पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हीलिंग प्रोसेस स्मूथ और जल्दी हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। अगर आपको कोई और डाउट या क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।